हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंसेज चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का इस चैप्टर का पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रस्तावना क्या होता है? संविधान निर्मात्री के उद्देश्यों के विचार का सार ही प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना का परिभाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और इसका व्यवहारिक स्वरूप अमेरिका से लिया गया है। संविधान राष्ट्र और शासन प्रणाली का आईना है और प्रस्तावना संविधान का दर्पण। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का प्रयोग किया गया है, जिसमें पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय को मौलिक स्थानों में स्थान दिया गया है, विशेषकर समता के अधिकार में। और आर्थिक न्याय को नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया है। राजनीतिक न्याय के लिए मतदान का अधिकार तथा चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, एकता और अखंडता। 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय तिरंगा को अपनाया। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इसी समय दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा दिया था। 2000 में वाजपेयी सरकार ने जस्टिस M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान की कामकाज की जांच के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। भारत में शासन व्यवस्था संविधान से चलती है। संविधान में हमारे देश का नाम 2 तरह से दिया जाता है: इंडिया दैट भारत, भारत दैट भारत। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसपे मात्र 7 अनुच्छेद हैं तथा यह 1789 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के स्रोत क्या है? जिसमें पहला स्रोत है संविधान का लगभग 75% अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। दूसरा है 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया। तीसरा है अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में समाहित की गई, यानी सम्मिलित किया गया। भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया? जिसमें पहला लिया गया सर्वाधिक मत के अधिकार, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। और दूसरा है सरकार का संसदीय स्वरूप। तीसरा कानून के शासन का विचार। और चौथा है विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानूनी निर्माण विधि। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची को लिया गया। और दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोनों अमेरिका के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। और दूसरा अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये दोनों कनाडा के संविधान से लिया गया। संविधान की विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित लिखित एक संपूर्ण संविधान। दूसरा यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है। तीसरा नागरिकों को मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्यों को याद दिलाता है। चौथा स्वतंत्र न्यायपालिका। और पांचवा संसदीय शासन व्यवस्था। और 6 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सारे संविधान की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों की 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन आवश्यक है। भारतीय संविधान लचीलापन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत से संशोधनों के प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से पास करके संशोधित किया जाता है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का विस्तार: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी। भारतीय संविधान में वर्णित कुछ शब्द हैं, जिसमें पहला न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। दूसरा है स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, कर्म और उपासना भक्ति की स्वतंत्रता। समानता, सभी प्रकार के भेदभावों का अंत या भेदभावों से मुक्ति। बंधुत्व, देश के हर नागरिक के बीच आपसी प्यार स्नेह के भाव पैदा करना। धर्मनिरपेक्षता, सभी धार्मिक विचार वाले नागरिकों को धर्म को मानने के लिए आजादी। समाजवादी, सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण, समाज कल्याण के कार्य हो। हितकारी कार्य को समाज सर्वोपरि माने। नेपाल में संविधान निर्माण विवाद, इसको समझते हैं। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बन चुके हैं, जो 1948, 1951, 1959, 1962, 1990 एवं 2006 के बाद बने संविधान पर विरोध जारी है। वर्तमान में मधेसी आंदोलन इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है। अधिकांश जनता संविधान में संशोधन चाहती है। एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान: प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण अवश्य होना चाहिए। दूसरा है बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, समान सुविधाएं उपलब्ध कराना। और तीसरा है छोटे सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना, समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना। एक सफल संविधान की पहचान: एक सफल संविधान की पहचान निम्नलिखित है। पहला, यह वैध लोगों के द्वारा बनाया गया हो। दूसरा, समाज के सभी वर्गों को संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई हो। तीसरा, शक्तियों का बंटवारा उचित और संतुलित तरीके से किया गया हो। चौथा, संविधान सभी वर्गों के लिए न्याय का आदर्श रूप स्थापित करता हो। पांचवा, संविधान के सभी प्रावधानों पर आम सहमति हो। छठा है, जिसके प्रावधानों में समय के अनुसार परिवर्तन की संभावना हो। और सातवां है, सफल संविधान जनता के प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने वाला हो और संतुलित हो। क्रिप्स मिशन: ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था।